वेलकम टू ग्रामर क्लासेस। आज हम मॉडल्स पढ़ेंगे और मॉडल्स को पूरी तरह से अच्छी तरह से एक एक मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे ताकि एक सेंटेंस में करेक्ट वे क्या होता है एक मॉडल को यूज़ करने का, कहाँ पे उसको यूज़ करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मॉडल्स एक्सप्रेस मूड, जो स्पीकर जो होता है उसका मूड जो होता है उसको एक्सप्रेस करता है मॉडल। सेकंड, हम ये मानते हैं कि मॉडल्स जो होते हैं वो हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लेते हैं, यानी कि मॉडल्स के बाद हम हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो आपको अगर कहीं मॉडल यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और थर्ड, मॉडल्स जो होते हैं वो मॉडल्स आर ए टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो मॉडल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होती हैं। और इसमें से सबसे मेन पॉइंट कि हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम मॉडल्स के बाद। तो अलग अलग तरह का मूड जो है वो एक्सप्रेस करते हैं मॉडल्स। तो इसको पढ़ते हैं मोडाल्स, कई मॉडल्स बोलते हैं, तो इसको मोडाल्स भी पढ़ते हैं। तो एक होता है MODEL, वो मॉडल जो होता है वो अलग होता है, वो एक्टर्स वगैरह जो हो गए उसके लिए यूज़ करते हैं वो मॉडल्स। यहाँ मोडाल्स भी पढ़ते हैं और मॉडल्स, ठीक है। अब ये अलग अलग तरह के लिए यूज़ होते हैं, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, इन सब चीज़ों के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। और जहाँ एक स्ट्रक्चर दिया गया नीचे के सीक्वेंस क्या होता है मॉडल को यूज़ करने का, यानी कि जो मैंने अभी फर्स्ट आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल, फिर उसके बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। और यही इसका एक कंसेप्ट आपको याद रखना है ताकि आप अच्छी तरह से आगे। तो अलग अलग मॉडल्स जो होते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं वो अलग बात है, कैन कहाँ यूज़ होगा, कुड कहाँ यूज़ होगा, या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहाँ यूज़ करेंगे, शैल, शुड, मे, माइट, बट जहाँ भी यूज़ करेंगे उनके बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे वो हम एबिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, नेसेसिटी के लिए। लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर कि हमेशा हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे मॉडल्स के बाद, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे कैन और कुड, कैन कहाँ यूज़ करते हैं और कुड कहाँ यूज़ करते हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और फिर डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे। नो स्टार्ट विद कैन। कैन हम यूज़ करते हैं एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए, यानी कि जहाँ किसी की एबिलिटी की बात होगी या कैपेसिटी की या पावर की, वहाँ पे हम कैन यूज़ करते हैं। सकता हूँ, सकती है, सकता है, ये सभी इस कैन को लिए हम यूज़ करेंगे, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। आई कैन किल यू, यहाँ पे आई जो है वो शो कर रहा है कि उसके पास ये कैपेसिटी है, उसके पास ये एबिलिटी है या पावर है कि वो यू को मार सकता है। तो आई कैन किल यू, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, वह 4 भाषाएं बोल सकता है, यहाँ पे उसकी एबिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी ऐसे सेंटेंस, यहाँ पे आपको किसी की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी एक ही बात है वो आती हैं। उन सब केसेस में हम क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। ऊपर आपको दिख रहा है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिगनिंग में ही हमने मॉडल्स के पढ़ा था कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सेकंड, हम कैन का यूज़ करते हैं किसी का हैबिट या नेचर जो होती है उसको शो करने के लिए, ठीक है। किसी का नेचर या हैबिट, जैसे एन ऑनेस्ट पर्सन कैन नॉट हार्म एनीवन, तो एक जो ईमानदार आदमी होता है उसकी आदत कह सकते हो या उसका नेचर कह सकते हो, ऐसा होता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई ईमानदार होगा तो यहाँ पे भी किसी की हैबिट या नेचर की बात होती है, वहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे हम कह सकते हैं कि कोई चोर होगा तो उसकी आदत है या नेचर है कि वो चोरी करेगा ही करेगा, तो ये हैबिट या नेचर के लिए कैन का यूज़ करते हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर के लिए। और हर बार ये नीचे मैंने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखना है मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और हम ये अभी हम कर रहे हैं कैन, एक एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर उसके लिए यूज़ करते हैं। कहीं भी एबिलिटी की बात हो रही हो, किसी की कोई एबिलिटी, यहाँ पे कोई प्रेजेंट में एबिलिटी, आई कैन किल यू, ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेज, ही कैन राइट नीट एंड क्लीन, तो कुछ भी यहाँ पे किसी की कैपेसिटी, एबिलिटी या पावर की बात करेंगे। और कैन हो गया हैबिट्स या नेचर, किसी का कोई नेचर शो हो रहा है, किसी की कोई आदत शो हो रही है, तो उस केस में भी हम कैन का यूज़ करेंगे। थर्ड, कैन हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, जहाँ किसी चीज़ की होने की संभावना हो, जैसे इट कैन रेन टुडे,
ही कैन बी अ डॉक्टर, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि ही कैन बी अ डॉक्टर, की वह डॉक्टर हो सकता है। यहाँ पे अगर आप कहीं जाते हो, लेट करो हॉस्पिटल में, वहाँ पे किसी को वाइट कोट पहने हुए देखोगे तो आप बोलोगे वो डॉक्टर हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं हो। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। लास्ट आ गया परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। अब परमिशन 3 तरह की होती है, ध्यान रखना 3 तरह की परमिशन होती है, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोलाइट। ठीक है, तो कैन किसके लिए यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। जब इनफॉर्मल वे में हम किसी से बात करेंगे तो वहाँ पे हम कैन यूज़ करेंगे। कैन परमिशन के लिए यूज़ होता है लेकिन इनफॉर्मल वे में, तो मैंने तीनों लिखे हुए हैं। मे जैसे होता है कि आप जनरल बात करते हो, आप क्लास में आते हो, पूछते हो मे आई कम इन सर, वहाँ फॉर्मल वे में आप बात करते हो। आप कहीं ऑफिस में जाते हो किसी के पास, वहाँ पे आप फॉर्मल वे में बात करते हो। आप किसी से किसी काम के लिए, जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आप फॉर्मल वे में बात करते हो। तो उस केस में हम मे यूज़ करेंगे, याद रखना। उस सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है मे प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मे आई कम इन सर। लेकिन इनफॉर्मल वे में हम लिखेंगे कैन आई कम इन, कैन आई सिट। तो यहाँ पे अगर आप आगे सर लगा रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। कैन आई कम इन सर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। अगर आप घर में किसी से कुछ पूछ रहे हो, परमिशन मांग रहे हो किसी बात के लिए, तो वहाँ पे आगे आप इनफॉर्मल में बोल रहे हो तो सर या मैडम नहीं यूज़ करेंगे। अगर वो लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, वो फॉर्मल वे में आएगा और उसमें हम मे यूज़ करेंगे। थर्ड यूज़ करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। यहाँ हम बड़ी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन बड़ी पोलाइट वे में करते हैं, वहाँ उनके लिए 2 ही यूज़ करते हैं, कुड या वुड। ठीक है, कुड, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे हम लिखते हैं वुड यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, अगर इस केस में हम लिखेंगे वुड यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, और अगर हम कुड के साथ लिखेंगे तो पोलाइट वे में तो लिखेंगे कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़, फिर हम प्लीज़ जो है वो लास्ट लिखेंगे। ठीक है, तो अगर वुड के साथ लिखेंगे तो फिर हम लिखेंगे वुड यू प्लीज़ गिव मी अ पेन। कुड, यूजेस ऑफ कुड, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ पे हमें विनर तरह से रिक्वेस्ट करते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुड यू लेंड मी दिस बुक, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। यहाँ पे हम जो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। सेकंड, पास्ट टेंस होता है एक तो ये कुड का, और हम किसी की पास्ट एबिलिटी की, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट पावर, उसकी बात करने के लिए, जो पास्ट में हो चुका है उस चीज़ को रिकॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। आई कुड प्ले अ गिटार व्हेन आई वाज यंग, तो यहाँ पे वो अपनी पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा है, पास्ट कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो इसलिए जो पास्ट एबिलिटी की बात की जाएगी, जैसे हमने कैन किया था एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के लिए, वो प्रेजेंट की। यहाँ पे पास्ट में जब कोई आप एबिलिटी की अपनी बात करोगे जो आप पास्ट में करते थे तो उसके लिए हम कुड यूज़ करते हैं। थर्ड, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी हम कुड यूज़ करते हैं। अनरियल जो सिचुएशंस होती हैं जो कि कभी जो फुलफ़िल नहीं हो सकती हैं, तो आप यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए, या कंडीशनल का एक पूरा अलग से चैप्टर आता है, वहाँ से अलग से टॉपिक है, वो कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना याद रखो, अनरियल सिचुएशंस के लिए या कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे आई कुड विजिट मैनी प्लेसेस इफ़ आई हैड मोर मनी, आई कुड विजिट मैनी प्लेसेस, तो वो कहता है कि अगर ज़्यादा पैसे होते तो कई जगह पे वो विज़िट करता, तो ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही वो गया, ये पास्ट की बात है, तो इसलिए यहाँ पे हम कुड यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ हम इनडायरेक्ट स्पीच के लिए भी यूज़ करते हैं, कैन को चेंज करते हैं हम कुड में। वो पता होना चाहिए, जब पीछे हमारा नरेशन में वो पास्ट होगा, जब पीछे हम पास्ट होता है तो कैन किस में चेंज हो जाता है, आगे कुड में। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी कैन को कुड में चेंज करते हैं। तो ज़्यादातर तौर पे हमें सिर्फ जो एबिलिटी है उसको याद रखना है, एबिलिटी हो गया, कैपेसिटी हो गया, पावर हो गया, और कुड हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए याद रखते हैं। अगर हमें दिया हुआ तो ज़्यादा पोलाइट वे में हमें किसी से बात करनी है तो उसके लिए भी हम कुड यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट एग्जांपल्स जो हम देख लेते हैं। यू कैन स्पीक टू द डायरेक्टर, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो कहीं पे हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं, पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, कुड लगा हुआ है। आई कुड राइड अ बाइक बट आई कुड नॉट स्विम व्हेन आई वाज 7 years old, कैन आई हेल्प यू, यहाँ पे ऑफ़र दिया जा रहा है। तो मेन जो कैन और कुड के यूजेस हैं वो हमने कर लिए, और ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया। एबिलिटी वाला क्वेश्चन जो होता है, एबिलिटी से रिलेटेड आपको आ जाता है पेपर में, यहाँ पे हम कैन में एबिलिटी की बात करते हैं या पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट वाला जो होता है ज़्यादातर ये आ जाता है। तो जो मेन है उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कहीं डाउट होगा तो आप पूछ लेना। थैंक यू।